हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम बिहार बीपीएससी शिक्षक के सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का सैलरी कितना होने वाला है। अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो में बने रहें। शुरुआत करते हैं प्राइमरी शिक्षक के सैलरी से, जो क्लास 1 to 5 में पढ़ाएंगे। उनका बेसिक सैलरी होगा 25,000 रुपया। वहीं डीए सैलरी का 42% यानी कि 10,500। ये डीए अभी है, लेकिन हाल ही फिलहाल में डीए को 4% इंक्रीज किया गया है, यानी कि डीए अब हो जाएगा 46%। यानी कि डीए अब बढ़कर हो जाएगा 11,500। और वहीं एचआरए की बात कर लें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक, जिनका चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक क्लास 1 to 12 किसी भी पद पर प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के पद पर हुआ है, उनको ग्रामीण इलाके में भेजा गया है। और ग्रामीण इलाकों में एचआरए 4% मिलता है। एचआरए 4% मिलता है और यहाँ पे वेतन कैलकुलेटर में 8% एचआरए पे वेतन को कैलकुलेट किया गया है। लेकिन यहाँ देखना ये है कि 4% यहाँ से एचआरए तो घट रहा है, लेकिन डीए भी 4% इधर से बढ़ रहा है। यानी कि 42 अभी तक मिलता था, लेकिन अब डीए बढ़ गया है 46%। यानी कि 4% एचआरए घटा, लेकिन डीए 4% बढ़ा। यानी कि जो सैलरी होने वाली है वो सेम हो जाएगी। एचआरए की जो 4% घटा हुआ सैलरी है वो डीए में 4% जुट जाएगा, क्योंकि डीए अब 46% हो गई है। तो क्लास 1 to 5 की बेसिक सैलरी 25,000 में, वहीं डीए हो जाएगा 46% पे 1,000 बढ़ जाएगा, 10,500 दिखा रहा है। एचआरए इधर से घटेगा और डीए इधर से बढ़ जाएगा। तो सेम उसी तरह कैलकुलेट हम भी कर देते हैं। तो हो जाएगा एचआरए इनका 2,000 और सीटीए 2,130 रुपया। और मेडिकल, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हो या मिडिल हो या हाई स्कूल के हो या सीनियर सेकेंडरी के हो, सबका मेडिकल 1,000 मिलते हैं। वहीं पेंशन फंड की बात कर लेते हैं तो पेंशन फंड में 3500 रुपये कट जाएंगे। क्लास 1 to 5 के लिए 3500 रुपये हैं। और ग्रॉस सैलरी आती हैं 44,130 रुपया। और वहीं कट कर पैसे आपके इन हैंड यानी कि खाते में जाएंगे 40,630 रुपया। ये हो गई प्राइमरी शिक्षक के वेतन। वहीं अब मिडिल स्कूल यानी कि इस बहाली में टीआरई 1 में तो मिडिल स्कूल की शिक्षक का बहाली नहीं हुआ है, लेकिन टीआरई 2 में क्लास 6 to 8 की बहाली होने वाली है और उनकी सैलरी होगी बेसिक सैलरी 28,000 रुपये। वहीं डीए हो जाएगा 42%। अभी है लेकिन ये 46% होगा। जैसा कि हमने बताया कि डीए 4% बढ़ रहा है और एचआरए घट रहा है, तो वेतन में कोई अंतर नहीं होगा। तो डीए इनका हो जाएगा 12,000 के समथिंग और एचआरए घट जाएगा, यानी कि 11,020 रुपया हो जाएगा। वहीं सीटीए सबका सेम है 2,130 रुपया। वहीं मेडिकल हो जाएगा 1,000 रुपये और पेंशन फंड हो जाएंगे क्लास 6 to 8 के लिए 3920 रुपये। 3920 रुपये पेंशन फंड हो जाएगा। ग्रोस सैलरी हो जाएगा क्लास 6 to 8 के लिए 49,050 रुपये। और वहीं नेट सैलरी हो जाएंगी 45,130 रुपये क्लास 6 to 8 के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं 9th और
10th क्लास के शिक्षक की सैलरी के बारे में, तो उनका मूल वेतन है 31,000 रुपये और डीए हो जाता है 13,020 रुपये। और यहाँ डीए बढ़ा हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि एचआरए घट रहा है तो डीए बढ़ रहा है, तो सैलरी में कोई अंतर नहीं होगा। वहीं एचआरए 2480 की जगह पे 1240 रुपये हो जाएंगे। और सीटीए की बात करें तो सीटीए 2130 रुपये हो जाएंगी। सीटीए हो जाएंगी 2130 रुपये और मेडिकल 1000 रुपये। पेंशन फंड में 4330 रुपये। टोटल सैलरी हो जाएंगी ग्रॉस सैलरी 53,970 रुपये और नेट सैलरी हो जाएंगी डिडक्शन के बाद 49,630 रुपये क्लास 9 10th के शिक्षक के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं 11th 12th के शिक्षक के लिए। तो उनका वेतन है बेसिक, मूल वेतन है उनका 32,000 रुपये। वहीं डीए 42% पे हो जाएगा 13,420 रुपये। ये बढ़ जाएंगे क्योंकि 4% डीए बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे इनका एचआरए 8% पे गणना की हुई है, यहाँ पे 4% हो जाएगी। और हमने बताया कि 4% एचआरए घट रहा है तो 4% डीए बढ़ रहा है, तो सैलरी में कोई अंतर नहीं होगा इस वेतन कैलकुलेटर के हिसाब से। और सीटीए की बात कर लेते हैं तो सीटीए में इनको मिलेगा 2130 रुपया, चाहे वह प्राइमरी शिक्षक हो या मिडिल शिक्षक हो या हाई स्कूल के शिक्षक हो या सीनियर सेकेंडरी के शिक्षक हो, सबके लिए सीटीए 2130 रुपया ही निर्धारित की गई है। वही मेडिकल 1000। और पेंशन डिडक्शन की बात कर लेते हैं पेंशन फंड की, तो इनका हो जाता है 4480 पेंशन फंड। और ग्रॉस सैलरी की बात कर लें तो 55,610 रुपये ग्रॉस सैलरी हो जाती है। और नेट सैलरी की बात कर ले तो 51,130 रुपया नेट सैलरी हो जाती है।